महाभारत के समय की बात है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला था। उसी समय एक महान वीर था, बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। बचपन से ही वह बहुत पराक्रमी और दयालु था। बर्बरीक को माता मोरवी ने तपस्या और सेवा का मार्ग सिखाया। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे 3 अमोघ बाण दिए। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि बर्बरीक अकेला ही पूरे युद्ध का फैसला कर सकता था। जब बर्बरीक को महाभारत युद्ध का समाचार मिला तो उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं युद्ध देखने जा रहा हूं और जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। मोरवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, सदैव सत्य और धर्म के साथ रहना। बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचा। रास्ते में एक ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण उससे मिले। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वीर, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं युद्ध देखने जा रहा हूं। मेरे पास ऐसे बाण हैं कि मैं पल भर में युद्ध समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को समझ लिया और कहा, यदि तुम युद्ध में कूद पड़े तो धर्म की मर्यादा टूट जाएगी, क्योंकि तुम कभी हारते पक्ष का साथ दोगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक बोला, जो मांगोगे दे दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश, सिर चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरीक विचलित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि उसका शीश युद्ध को देखेगा। एक ऊंचे स्थान पर उसका शीश रखा गया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सका। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ, इस युद्ध को किसने जीता? बर्बरीक ने कहा, मैंने देखा, जहां जहां आपका सुदर्शन था वहीं विजय थी। असली विजेता आप ही हैं। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसके दुख दूर होंगे। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। वे त्याग, वचन और भक्ति का प्रतीक हैं।